अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत अन्य हस्तियों को आमंत्रित किया गया। पीएम ने हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में के समारोह में भाग लिया था। उसके बाद उन्हें एएमयू में बुलाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एएमयू में भाषण दिए हैं। इस मौके पर कई बड़ी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के चलते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने विश्वविद्यालय और सरकार के बीच बहुत खींचतान देखी। क्या इसको लेकर के एक पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या इसको अलग धारणा बनाने की कोशिश हो रही है? बहुत हद तक सारी धारणाएं गलत हैं, क्योंकि संवाद नहीं है। हम सिर्फ अपने शताब्दी वर्ष के दौरान एक नई शुरुआत और बातचीत कर रहे हैं और जो है वो स्थानीय लोग जो है इसको और मजबूत बनाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानीय मजबूरियां हैं। जो एएमयू को एक सॉफ्ट टारगेट है, वो जानते हैं कि वो देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन वो सिर्फ गालियां देते हैं और बेकार के आरोप लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी एएमयू प्रशासन जो है प्रधानमंत्री से को आमंत्रित करता है, बुलाता है उन्हें भाषण के लिए। लेकिन कोरोना काल की वजह से प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। एक सवाल ये है कि वैश्विक और जी स्थानीयकरण है, जिसका अर्थ है स्थानीय आकांक्षाएं। हमें दोनों को समझने की ज़रूरत है। क्या विश्वविद्यालयों को अपने नाम पर हिंदू या मुस्लिम बनाए रखना चाहिए? ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। हम दोनों समझने की ज़रूरत है। हमारे विश्वविद्यालय के दरवाजे हर धर्म, जाति और पंथ के लोगों के लिए खुले रहते हैं। हमारे 30% से अधिक छात्र बहुसंख्यक समुदाय के हैं। नाम केवल कुछ सांस्कृतिक आकांक्षाओं और परंपराओं को दर्शाता है जिन्हें संरक्षित किया गया है। हमारी संस्कृति इस दुनिया में एकमात्र जीवित कीट है और हम इसे एकांत प्राप्त करते हैं। दूसरा भी एक सवाल अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे केंद्र से फंड मिलता है, फिर हमें किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षण क्यों देना चाहिए? तो इस पर जो है जवाब जो है वो हम आपको बताते हैं, जो बड़े स्कॉलर ने दिया है। एएमयू में मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ये एक मिथ्या है। हमारी 50% सीटें इंटरनल छात्रों के लिए आरक्षित रहती हैं और यहाँ से 12वीं करने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश दिया जाता है, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या किसी अन्य धर्म का हो। एएमयू में मुसलमानों के लिए 1% भी आरक्षण नहीं है। कोई भी साधारण बीए कोर्स की पढ़ाई करने के लिए एएमयू नहीं आता है। अधिकांश उर्दू, इस्लामी अध्ययन, धर्मशास्त्र और अरबी में पाठ्यक्रम का स्टडी करने के लिए आते हैं। यही कारण है कि आप एएमयू में बहुत सारे एएमयू में मुस्लिम स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पत्रकारिता, एलएलबी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान जैसे अन्य प्रतिष्ठित का पाठ्यक्रमों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले पर एक तारीफ बांधी और एएमयू के कार्यों को, कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों पर भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एएमयू ने बहुत हद तक जो है वो भारत की इस वक्त महामारी में भी उन्होंने साथ दिया और ये बहुत बड़ी तारीफ़ के काबिल ये बात है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि एएमयू के स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में हमारी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भी इन स्टूडेंट्स को देश के बड़े बड़े ऐतिहासिक नेताओं, फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उन पर भी एक रिसर्च करके एक बायोग्राफी बनानी चाहिए जो देश को पता चल सके। तो ये बहुत सारी बातें थी। सपनों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने एएमयू से वादा भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वो एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हर संभव मदद करेंगे। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.